चैनल है मेरे नाम हनुमान दास जी, मेरे राम, क्योंकि हनुमान दास जी के नाम से बहुत सारे लोग आ गए थे। मैंने कहा भाई इसमें कुछ संशोधन करना चाहिए, कुछ नाम ऐसा होना चाहिए जो अलग थोड़ा सा हटके हो। तो मेरे राम हनुमान दास जी, इस कथा को आप लोग जो श्रवण कथाएं हुई हैं वो भी आप लोग श्रवण कर पाएंगे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मेरे राम हनुमान दास जी का नाम अंकित करेंगे तो आप लोग इस कथा का भी आनंद ले पाएंगे। ये केवल दिखाई पड़ रहा है कि मोबाइल में चल रहा है, लेकिन सारा यूट्यूब पर इसका महाराज यहाँ थोड़ा नेटवर्क कम है, इसलिए इसका अपलोड बाद में किया जाएगा। बाकी गोसाईगंज की पूरी है, लेकिन यहाँ नेटवर्क बिल्कुल नहीं है, नाम मात्र का है। आप लोग का मोबाइल चला यही बहुत है, हमारा तो चुप ज्यादा इसे पड़ा हुआ है, तो अच्छी बात है। नहीं है शांति है, मोबाइल में बड़ा क्रांति है महाराज जीवन में। नेटवर्क नहीं तो बड़ा शांति है, न किसी फोन आना है और न जाना है। चुप मार के एक डिब्बा लिए मोबाइल ये पड़ा हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है। अभी यही नेटवर्क है तो 50 बार ही घंटी बजती रहती है, अब बेचारा डिब्बा है, इसका कोई मतलब नहीं है। नेटवर्क का ही तो सब खेल है इस जीवन के। महाराज बोले क्या है, बोले द्वापर के अंत में पराशर ऋषि के वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से साक्षात भगवान कला अवतार कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी का प्राकट हुआ। व्यास जी ने 4 वेद की रचना की, 4 विभाग किए। 4 वेद कौन से हैं इसमें जरा हाथ उठाइए, आप लोग कितने लोग जानते हैं 4 वेद से हैं? वाह बहुत सुंदर, हमारे भैया हाथ उठा रखे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लगता है जितेंद्र भैया सबसे बड़े वाले, जितेंद्र ही नाम है ना, पता लगे नाम इंद्रजीत भैया, अच्छा नाम बता दीजिए। तो मैं चाहूंगा हमारे इंद्रजीत भैया की एक बार जोरदार ताली द्वारा अभिवादन करें। आपने हाथ उठाया, बहुत सुंदर। ये सबको होना चाहिए महाराज। 4 वेद कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले, कम से कम इतना ज्ञान होना चाहिए हमारे कितने वेद हैं सनातन में। आपको स्वयं नहीं पता है कि हमारे कितने, फिर भी जानकारी कर लीजिए। वेदांत, सांख्य, योग, निरुक्त, व्याकरण और छंद प्रमाणित, और बोले 18 पुराण। 18 पुराण कौन है? ये सब चीज शिक्षा लेनी चाहिए। यहाँ एक पुराण भी नहीं याद होगा, चलो मान लो 10-20 पुराण याद होगा, अच्छी बात है, लेकिन 20 नहीं 18 है। 18 पुराण में हरिवंश पुराण, गरुड़ पुराण, भविष्य पुराण, लिंग पुराण, पद्म पुराण, वामन पुराण, अग्नि पुराण, कुर्म पुराण और स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण, कल्की पुराण, नारद पुराण, ब्रह्मवर्तिक पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण और 12 पुराण, लास्ट में श्रीमद् भागवत महापुराण है। 18 पुराण, 17 पुराण है और महापुराण कौन सा है? श्रीमद् भागवत महापुराण। व्यास जी ने कहा भैया हमारे मन में चिंतन हुआ और हमको शांति नहीं मिली। मैं 4 वेदों की रचना की, लेकिन मेरा मन शांत नहीं रहा। 17 पुराण की रचना किए, लेकिन फिर भी मेरा मन में शांति नहीं मिली। ये मैं जो सारा कार्य करता हूँ किस लिए करता हूँ? शांति पाने के लिए। किसके लिए? शांति पाने के लिए। भैया ये मकान बन जाता तो हमें बड़ी शांति मिल जाएगी, लेकिन मकान बनता है और गृह प्रवेश होता है, उसके बाद शांति कहाँ चली जाती है? वो शांति कहाँ चली जाती है? गायब हो जाती है। इसका मतलब मकान बनने से हमको शांति नहीं मिलेगी। भैया जब तक मेरे पास 4 व्हीलर गाड़ी नहीं है तो मैं गाड़ी के लिए बहुत परेशान रहता हूँ। के कारण कहीं से व्यवस्था बनाकर गाड़ी ले लिया, एक दिन मैं खुश होऊंगा जिस दिन गाड़ी निकाल के लेकर आऊंगा, उसके बाद दूसरा, फिर दूसरे दिन फिर दूसरे का चिंतन चालू हो जाएगा। फिर वो शांति कहाँ जाएगी? वो शांति कहीं हमारे आपके हृदय में कहाँ है? इसी शांति की पाने के लिए, इसी शांति का खोज करने के लिए पूरा जीवन हम करते रहते हैं कि ये कार्य कर लो तो मेरा जीवन शांत हो जाएगा, कार्य कर लो तो मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा, लेकिन शांति हमको मिलती नहीं है। शांति कहाँ है? हमारे आपके हृदय में। संतोषम परम सुखम, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। जब मेरा मन शांत हो जाएगा पूरा संसार शांत हो जाएगा महाराज। इसलिए बोलते क्या करूं? बोले फिर भी शांति नहीं। उसी समय देवर्षि नारद जी का अकस्मात आगमन हुआ। व्यास जी पर पूजित देवर्षि नारद का बहुत ही सुंदर पूजन करते महाराज। तमें विज्ञाय सासा प्रत्युत्याय गतमो मुने पूजयामास विद्वन नारदं सुरपूजिता। बोले देवर्षि नारद का पूजन करते महाराज। देवर्षि नारद, हे भाग्यशाली, हे पराशर के पुत्र, क्या आपका शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न है? आपका शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न है?
क्योंकि मन की जब प्रसन्नता रहेगी तभी कुछ आप अच्छा कार्य कर पाएंगे। अगर आपके मन में प्रसन्नता नहीं रहेगी तो कोई कार्य आप कर नहीं पाएंगे। मन के हारे हारे है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावे राम से, मन ही करे फजीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन में आपका मंगल है कि मैं ये कार्य कर लूंगा, तो कोई ऐसा कार्य नहीं जो आप कार्य न कर पाए। आप ठान लिए हैं और मन में दृढ़ता है। जो बच्चा पहले मन में उसका मजबूत रहता है कि मैं जा रहा हूँ पेपर देने के लिए, मैं फर्स्ट डिवीजन आऊंगा, पढ़ूंगा, वो महाराज ना फर्स्ट आएगा तो 99 में 85% तो लेकर ही आएगा। लेकिन जब उसका मन पेपर देने जाए छोटा हो जाए और पेपर के 5 दिन पहले 24 घंटा पढ़ता रहे, वो 24 घंटा पढ़ने से पेपर नहीं देगा, तो केवल फॉर्मेलिटी अदा कर रहा है। जो 365 दिन में जो 360 दिन पढ़ाई किया है, 360 दिन व्यक्ति पढ़ता है क्या, छोटा से लेकर ज्ञान तक, और 1 से लेकर 100 तक, ए से लेकर जेड तक, कितना दिन पढ़ता है, 365 दिन में 360 दिन पढ़ता है। और पेपर कितना दिन होता है, 4 दिन होता है। और रिजल्ट कितने दिन में आता है, 1 दिन में आता है। सोचिए जो 365 दिन की पढ़ाई रिजल्ट 1 दिन में आता है, और हम सोचते हैं भगवान का 2 दिन हम माला जपे, 2 दिन पूजा किए, 2 दिन जय हनुमान ज्ञान सागर किए, भगवान हमको मिल जाए। अरे कोई भगवान हंसी खेल है? जिनके लिए बचपन हम बिता देते, 25 साल बिता देते पढ़ते पढ़ते, फिर भी नौकरी नहीं मिल पाती महाराज। और हम 5 वर्ष भी भगवान की पूजा नहीं करते, सोचते भगवान हमको मिल जाए। तो ऐसा संभव नहीं है। करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, मिलेगा, समय आएगा, समय लगेगा, लेकिन मिलेगा। अगर आप छोड़ देंगे तो महाराज आप भूल जाएंगे। फिर बोलते हैं क्या करें, बोले पाराशर्य महाभाग भौता कच्चिदात्मनः परितुष्यत शारीर आत्मा मानसेवा। क्या आपके जानने की इच्छा परिपूर्ण हो गई? क्योंकि आपने अति विशाल ज्ञान का भंडार महाभारत की रचना की। आप उदास क्यों हैं? व्यास जी ने कहा है देवर्षि नारद, मेरा अंतःकरण संतुष्ट नहीं है। मैं कार्य तो सब कर दिया, लेकिन मेरा मन संतुष्ट नहीं है। अगर काम कुछ भी आप करते रहिए और आपके मन में संतुष्टि न मिले, आपका सारा किया कराया कार्य सब व्यर्थ हो जाए। आप एक रोटी खा जाए और आपको संतोष मिल जाए, बहुत अच्छा लगा, मन भर गया है, तो समझ लीजिए एक रोटी आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और महाराज एक नहीं, आप 50 रोटी खा जाएं और मन संतोष ना हो, मन में शांति न मिले, करे भोजन अच्छा नहीं था, फिर वो भोजन किसी काम का नहीं है। लेकिन महाराज जो भूख लगती है ना, जो बासी रोटी होती है ना, वो भी बड़ी मीठी लगती है। जिसको भूख ही नहीं है तो 56 प्रकार का व्यंजन आप उसके सामने परोस लीजिए। ये जो बच्चे खटाई मिर्चा अचार ये सब स्वाद के लिए दिया जाता है कि जीवा को स्वाद आए, और हम क्या करते हैं, हम मन के हिसाब से चलते हैं, मन हमारे हिसाब से नहीं चलता है। मन में कहा भैया हमको गर्मा गर्म पकौड़ी चाट खाना है, तो ठेले के सामने खड़े हो गए, और जितने रोड का मिट्टी रहेगा, जितना धूल रहता है, सारा ठेले पर रहता है भाई। सारा पकौड़ी थोड़ा सा मिर्चा पड़ गया और जीवा को स्वाद लगने लगा, बोले महाराज वाह क्या बात है, बड़ा सुंदर टिकिया बना था भाई, बड़ा आनंद आया। जितनी मिट्टी जितनी धूल है सब महाराज उसके ऊपर पड़ रहे हैं, उसको हम खा रहे हैं, उसमें हमको स्वाद मिल रहा है। और जहां पर ठाकुर जी का नाम बह रहा है उसमें हमको स्वाद नहीं आ रहा। क्यों? जीवा का स्वाद है। और कब तक? जब तक मुख में अंदर है तभी तक, और गले से अंदर गया फिर उसका स्वाद से कोई मतलब नहीं है। इसलिए स्वाद के चक्कर में न पड़े, उस आराध्य के चक्कर में पड़े। जिसका स्वाद जिसको लग जाएगा महाराज उसका जीवन परम मंगल में हो जाएगा। ऐसे सुंदर है। फिर बोले देवर्षि नारद ने कहा, व्यास जी आपने भगवान के निर्मल यश को प्रायः प्रतिपादन किया, खूब आपने गाया, लेकिन आपका मन शांत नहीं है। ये तो बड़े आश्चर्य की विषय महाराज। बोले नयो सच्चित पदम हरे यशो जगत पवित्रम प्रणगेत करचि तत्पाय संतीर्थ मानसा नायत हंसा निर्मल शिक्षया। इस लोग समझ में आता कि नहीं आता है? मैं चाहता हूं भागवत जी का जितना भी हो सके आपको समझाने का प्रयास करूं, क्योंकि शब्द छूटे भी ना, आपको समझ में भी आए। क्योंकि जो
ग्रंथ होता है ना, इसकी जो रचना है, श्लोक का अर्थ है श्लोक पादम, एक श्लोक अथवा आधा श्लोक। हमें सुबह आचार्य जी देखे थे, आप पाठ कर रहे थे। ये पाठ इसीलिए होता है कि जो भागवत में मैं एक श्लोक करूंगा, उसके बाद 10 श्लोक के बाद दूसरा श्लोक करूंगा। ये पाठ की पूर्ति हो रही है। बीच का जो पैराग्राफ है उसका स्वरूप है, उसका पूरा प्रारंभ से लेकर और अंत तक कुछ पाया। इसीलिए प्रातःकालीन पूजन होता है। बोले भैया फिर बोले जो वाणी भगवान की कीर्ति के गान नहीं करती हैं, भले कितना ही सुंदर अलंकार से अलंकृत क्यों ना हो, उसको विद्वान जन कौवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कौवा। जैसे हमारा आपका सबका चेहरा भगवान ने दिया है, और कहीं महाराज भगवान की कृपा से इसमें नाक ना होता तो चेहरे की क्या खूबसूरती रहती। चेहरे की खूबसूरती किससे है? चेहरे की खूबसूरती किससे है? नाक से है। इसलिए कहते भैया सब करना, लेकिन नाक न कटाना। कहते नहीं कहते भैया सारा कार्य करना, लेकिन अपनी नाक को बचा कर रखना। महाराज भगवान ने इतना सुंदर स्वरूप दिया हुआ है, कहीं ऐसा ना हो जाए इससे महाराज को कलंक लग जाए। इसको बचा कर रखना भैया। यही नाक ही आपके चेहरे की सुकृति है, यही चेहरे का महाराज गुणानुवाद है, यही चेहरे की प्रसन्नता है। बोले अच्छा। बोले फिर बोले आपने सारे ग्रंथ रचे, हम बयान मान रहे हैं, सब कुछ आपने किया, लेकिन जो भगवान का स्वरूप है, जो शरीर का नाक है, आपने उसको छोड़ दिया। बोले अच्छा। बोले भैया ये क्या है? बोले सोन राम प्रेम बिन ज्ञानू, करण धार बिन जीव जल जानू। जैसे जो नदी में रहने वाला जीव है, आप उसको मोह में लाकर महाराज उसको मछली को आप तालाब से बाहर कर देंगे, वो तड़पने लगेगी। क्यों? क्योंकि उस जल से उसका प्रेम है। किससे प्रेम है? जल से प्रेम है। और जल में डाल दोगे वो प्रसन्नता से किलोल करने लगेगी। जो नाली का कीड़ा है, आप सोचोगे नाली से उसको पृथक कर दिया जाए, नाली से बाहर निकाल दिया जाए, वो उस नाली में रहने के लिए कीड़ा मचलने लगेगा, तड़पने लगेगा, और उसको उसी नाली में डाल दिया जाएगा, वो प्रसन्नता से खिलने लगेगा। सुअर है, सुअर को आप उसको साइड में करके कर देंगे, व्यवस्थित रख देंगे, वो परेशान हो जाएगा, लेकिन उसको जलाशय तालाब और गंदगी में छोड़ देंगे, महाराज वो प्रसन्नता से चित्त से खेलने लगेगा। हम आपकी यही स्थिति है। वो तो बेचारा सुअर है ही, लेकिन मनुष्य महाराज उससे भी गया गुजरा हो गया। मनुष्य उससे भी गया गुजरा हो गया। वो तो गंदगी में रहता है, और मनुष्य भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया, जो पदार्थ खाना चाहिए उसको न खा से महाराज भक्षा भक्ष का खारन पान कर रहा है। कुकृत सामग्री को अपने भरण पोषण कर रहा, अपने पेट में भर रहा है, अपनी जीवा के स्वाद के लिए। अरे एक सुई आपको लगती है तो हाय राम हाय बप्पा चिल्लाते हो। जिस पशु पक्षी का आप बलिदान करते हो उसको क्या दर्द नहीं होता होगा, क्या उसको पीड़ा नहीं होता होगा, लेकिन जीवा के स्वाद के लिए उसको भरण पोषण करें महाराज, वो तो महाराज है ही। और मनुष्य तो उससे भी गया गुजरा हो गया है। जो पशु पक्षी तो ठीक थी, पूरे संसार की गंदगी को जो साफ करता है, पूरे संसार की गंदगी को महाराज वो सेवन करता है। सुअर, उस सुअर को भी काट कर मनुष्य खा जा रहा है। मनुष्य से गंदा कोई संसार में नहीं है। सबसे गंदा कौन है? मनुष्य, जो उसको भी नहीं छोड़ रहा है महाराज, जो सारे गंदगी का भक्षण कर रहा है, उसको भी महाराज स्वयं सेवन कर जा रहा है। तो उससे गया गुजरा कोई नहीं है। इस शरीर में मानव तन भगवान ने दिया है, सुंदर जो आपका सुंदर शरीर भगवान ने दिया है, वो किस लिए दिया है? अनमोल रत्न है महाराज, बहुत ही अनमोल है। इसको सजो कर रखो। जैसे चाहे वो 5 लाख की क्यों ना पायल हो, 5000 का पायल हो, वो कहाँ पहना जाएगा? पैर में। उसकी शोभा कहाँ है? पैर में। क्यों ना 5 लाख की हो, और ये 5 रुपए की बिंदी आपके मस्तक पर महाराज विराजमान है, उसकी शोभा कहाँ है? मस्तक पर। उसमें पैसे की अहमियत नहीं है, उसमें उसकी योग्यता की अहमियत है। इसी तरह हमारा आपका भगवान ने शरीर दिया, उसको आनंद लें। हे मुरलीधर चलिया मोहन, हम भी तुमको दे बैठे हैं। मुरलीधर चलिया
मोहन हम भी तुमको दे बैठे मुरलीधर चलिया मोहन राधे राधे भी तुमको दे बैठे मुरलीधर गमो बहरे से भी तुमको न था गम पहले से भी तुमको न था और मुसीबत ले बैठे गम पहले से भी तुमको न था एक और मुसीबत ले बैठे मुरलीधर चलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। ताली की सेवा करनी आप लोग भी गाइए, मौन नहीं होना है, जहाँ मौन कहा जाए वहाँ मौन होना है। आप उसका कीर्तन कीजिए और आनंद कीजिए। दिल कहता है तुम सुंदर हो, दिल कहता है तुम सुंदर हो, आँखें कहती है दिखला हो, दिल कहता है सुंदर हो, आँखें कहती है दिखला हो, मिलते नहीं हो आकर के तुम मिलते नहीं हो आकर के हम कैसे कहें देखो ये बैठे मुरलीधर चलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। महिमा सुन के हैरान है हम तुम मिल जाओ तो महिमा सुन के हैरान है हम तुम मिल जाओ तो खोज के भी खोज के भी तुम्हें पाता नहीं मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं तुम होगी उसी मन में बैठे मुरलीधर चलिया जब श्याम
श्याम की बाजे बसुरिया सुध खोवे राधा गुजरिया। जब श्याम की बाजे बसुरिया सुध खोवे राधा गुजरिया। कान्हा बबरिया नाचे कि कान्हा बबरिया नाचे कि झूम झूम के झूम झूम कि झूम झूम मुरली मधुर बजावे श्याम की मुरलिया बाजे। झूम झूम मुरली मधुर बजावे श्याम की मुरलिया कि झूम झूम मुरली मधुर बजावे श्याम की मुरलिया। जब श्याम की बाजे बसुरिया सुध खोवे राधा गुजरिया। जब श्याम की बाजे बसुरिया खोवे राधा गुजरिया। कान्हा बबरिया नाचे कि कान्हा बबरिया नाचे कि झूम झूम कि झूम झूम कि झूम झूम मुरली मधुर बजावे श्याम की मुरलिया बाजे। मुरली मधुर बजावे श्याम की मुरलिया बाजे। ये झुम झुम मुरली मधुर बजावे श्याम की मुरलिया बाजे। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय जय। बीच बीच में हमारे साउंड वाले भैया ध्यान दिया करिए, इसकी आवश्यकता कहाँ पर क्या है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। आवाज नहीं आ रही, जरा जोरदार जयकार लगाए। लगे आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आज एकादशी व्रत है क्या? अच्छा, बेचारे कुछ लोग सर भी हिला रहे हैं। हाँ हाँ एकादशी है। कितने लोग एकादशी है? अच्छा आज चौथ है। हाँ जय हो जय हो। अच्छा ये बात है, इसलिए आवाज नहीं आ रही है। बेचारी माता है, कुछ खाई पी है नहीं। चौथ का व्रत है। अरे चौथ का व्रत तो भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। ये भी भगवत कृपा ही होता है महाराज। ये भी माता रानी कृपा करें, आप लोगों का जीवन ऐसे सुंदर मंगल में बना रहे। एक कृपा पूर्ण ही मिलता है। तो एक बार जितने माताएं हैं इस व्रत को प्रणाम किए हैं, करते हैं, आप सब लोग जोरदार तालियां अभिवादन करेंगे सभी के लिए। अच्छी बात है, भगवान करे सबके जीवन में ऐसी मंगल कामना बना रहे। और विशेष तुम्हारे श्री राम गणेश शर्मा जी के ये सुकृत है, जहाँ समझ लीजिए कि दोनों काल एक साथ में चल रहा है। इस व्रत का भी आनंद ले रहे हैं और साथ में भागवत भगवान की कृपा भी हो गई। कहते हैं न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम। ये शोभा कैसे नहीं है? जैसे महाराज कोई वायस तीर्थ कहते हैं धूर को, वायस तीर्थ। वायस तीर्थ मतलब जहां आपके घर का जूठन और कूड़ा फेंका जाए उसको वायस तीर्थ कहते हैं। जैसे वहां पर कूड़ा करकट फेंक दिया जाए, वहां हंस कोई कुछ खाने नहीं जाता है। हंस कुछ खाने जाएगा क्या? हंस मोती को चुगता हमारा। वो आपकी ऐसी वस्तुओं का वहां पर चुनने विहार नहीं करेगा महाराज। और इसी तरह संसार है वायस तीर्थ की तरह, जो भगवान का भजन नहीं करता है। इस जीवा की शोभा कैसे है? भगवान के भजन से। किससे है? भगवान के भजन से। जब तक आप भगवान का भजन नहीं करते हैं तब तक समझ लीजिए आप संसार में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप क्यों ना संसार के लिए सब कुछ कर दें, फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम। ज्ञान की शोभा कैसे है? भगवान के भजन से, भगवान के चिंतन करने से, भगवान के नाम जप से। और नाम जप करने में मन लगे अथवा ना लगे, इसीलिए कहा गया कि भाव भाव अनक आलसों। उसको आलस से, प्रमाद से, सोते जगते हंसते खेते खालते खेलते खाते कहीं भी आप भगवान के नाम का स्मरण कर सकते हैं। किसी का पाबंद नहीं है कि आप जूता पहन रखे हैं, कि आप चप्पल पहन रखे हैं, कि आप खेत में जा रहे हैं, कि आप रोड पर जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने सर्विस को नहीं देखिए, सर्विस कीजिए, परिवार का परवरिश कीजिए, खेत की जुताई कीजिए, खेत का
जो भी संयोग है उस वृक्ष को लगाइए, निगाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन उसके साथ में अपने हृदय में एक बिंदु को हमेशा याद रखें कि आपका केवल काम देगा, केवल भगवान का नाम देगा। कौन काम देगा? भगवान का नाम। उसको बताना नहीं है। अगर आप बता दिए, समझ लीजिए आप बेकार कर दिए। गोपनीयम 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 प्रतः, भगवान के भजन को गोपनीय रखना है। कैसे रखना है? गोपनीय रखना है। जो वस्तु गोपनीय रहता है उसका महाराज बड़ा प्रारूप फल रहता है। और महाराज भजन तो गोपनीय रखना ही चाहिए, और अपने बुराई को बताना चाहिए और अच्छाई को छुपाना चाहिए। लेकिन हम लोग सुधा उल्टा करते हैं, बुराई को छुपाते हैं और अच्छाई को बताते हैं। आप बुराई को बताएंगे तो थोड़ा सा कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी, चार लोग सुनेंगे, आप अपने आप उस कार्य से दूर हो जाओगे, सही कार्य में आप रास्ता में चल दोगे। और अच्छाई को आप बताते घूमते हो, अच्छाई को छुपाना है। आप भगवान का भजन 1 घंटा कर रहे हैं कि आधा घंटा कर रहे हैं कि 5 मिनट कर रहे हैं, उसको बताने का जरूरत नहीं है। आप स्वयं कीजिए, आपको अपने हृदय में उसका चिंतन करना है, उसका चिंतन कीजिए, उसका स्मरण कीजिए। महाराज साहब बोलते हैं, देवर्षि नारद बोलते हैं, अहम पुराते भवे भवम मुने दासस्सु कस्याचन वेदवादिना निरूपितो बालकेव योगिना शुश्रूषणे पापस निर्विवेक्षता। बोलते हैं मुनि, मैं पिछले जन्म में वेदवादी ब्राह्मण के यहाँ मेरी माँ काम करती थी और मैं दासी पुत्र था। क्या था? दासी पुत्र था महाराज। मेरे दूर में संत भगवान आए थे, चातुर्मास कर रहे थे। पहले संत लोग चातुर्मास करते थे, अब तो नहीं करते हैं, अब किसी के पास समय ही नहीं। पहले चातुर्मास करते थे, जहां एक बार आते थे वहीं टिक जाते थे और वही खूब भजन करते थे महाराज। सुबह से लेकर शाम तक केवल भजन, भजन और भोजन, दो चीज। और भजन भोजन में ज्यादा अंतर नहीं है। भोजन भजन केवल एक शब्द का मतलब है, इसलिए भोजन की सामग्री उसमें लिखा हुआ है, मात्रा है भोजन, मतलब भोजन को मात्रा से लीजिए। भोजन उसको मात्रा में लेना है। 4 रोटी खाना है तो 4 खाना है, अब 4 का 10 नहीं खाना है, क्योंकि भोजन ज्यादा हो जाएगा तो समस्या हो जाएगी। और भजन में कोई मात्रा नहीं है। भजन बिना मात्रा के महाराज जितना भजन कर पाओ, भोजन का मात्रा है और भजन की कोई मात्रा नहीं है। इसलिए भोजन को हमेशा कैसे करना चाहिए? मात्रा में। और जितना सादा भोजन करेंगे उतना ही वो आपके लिए लाभदायक रहेगा। और जितना महाराज आजकल भोजन में भी देखने परिवर्तन हो ही रहा है, जितना हो सके सादा भोजन कीजिए और भगवान को खूब भजन कीजिए। बोलते मैं दासी का पुत्र था, ऋषियों के कहने से महाराज मेरी माँ उन ऋषि के यहाँ काम करती थी, और जो बटलोए में प्रसाद बनता था, जो बचता था, उसको महाराज हमारी माँ पाती थी और संत भगवान का जूठन प्रसाद में पाता था। जब जूठन प्रसाद में पाता रहता था और पाते 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 जब संत भगवान चातुर्मास करके जाने लगे तो उनके चरणों में प्रणाम किया, सरकार अब आप जा रहे हैं, हम यहाँ पर कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे? बोले जाओ, मैं तुमको भगवान के नाम का कीर्तन बता देता हूँ, कीर्तन करो, जप करो और भगवान का चिंतन करो, भगवान मिल जाएंगे। अब मेरा मन उन संतों के चरणों में इतना लग गया, मैं बोला अब मैं घर में जाने वाला नहीं हूँ, तो मैं आपके साथ चलूंगा। तो संत भगवान ने समझाया कि आपकी माँ है, आपके पिता नहीं है। वो दासी यहाँ रहती है, आपकी माँ दासी बनकर रहती है, और अगर आप अपनी माँ को छोड़कर चले जाओगे तो आपका जीवन कैसे रहेगा महाराज? इसलिए मैं भजन करना, और माँ सोचती है कहीं मेरा बेटा बैराग्य ना हो जाए इसको। अच्छा, एक कार्य है, बेटा चोर बन जाए, डाकू बन जाए, विधायक मंत्री मंत्री संतरी खंत्री बन जाए, लेकिन बेटा बाबा ना बने, वो कुछ भी बन जाए,
चोर डाकू बदमाश कुछ भी बन जाए, लेकिन बेटा मेरा संत न बने। अरे बेटा आपका संत नहीं बनेगा तो संत कहां से आएंगे? हमारे 4 संतान है, फिर भी हम सोचते नहीं बेटा तुम कुछ भी करो लेकिन संत नहीं बनना है, भजन नहीं करना है, आओ तुम भी इसी में लगे रहो। वो चाहकर भी उसको नहीं निकालते हैं महाराज। बोले फिर और जैसे महाराज मेरा समय हुआ और संजोग ऐसा हुआ कि माँ गाय का दूध दूहन कर रही थी, उसी समय एक सर्प आया और मेरी माँ को काट लिया। मेरी माँ की मृत्यु हो गई। मैं रोने लगा। जब मैं रोने लगा तो मेरे नेत्रों से गर्म आंसू निकलना प्रारंभ हुए। कौन सा आंसू? एक गर्म आंसू होता है, एक ठंडा आंसू होता है। जब आदमी भाव में रोता है तो उसके नेत्रों से गर्म आंसू निकलते हैं, और जब दुखी से रोता है तो उसकी आंख से ठंडी आंसू निकलते हैं महाराज। बोले मैं रोने लगा। फिर बाद में मैंने सोचा मेरी माँ की मृत्यु हुई है, मेरा रोना यहाँ पर उचित नहीं है, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, ये इसकी माँ की मृत्यु हुई। मैं रो इसलिए रहा था, मेरे जो कांटा थी मेरी माँ कहती थी भजन नहीं करना है, अब इससे मैं छुटकारा पा गया, अब मैं भगवान का भजन करने के लिए यहाँ से चला जाऊंगा, इसलिए मैं रो रहा था। लेकिन संसार को देखने के लिए मैं रो रहा था, इसकी माँ नहीं इसलिए मैं रो रहा हूँ। और समय ऐसा हुआ मैं वहां से मैं दूर हो गया महाराज, और धीरे धीरे एक सरोवर में स्नान करके जैसे ही पीपल के वृक्ष के नीचे में बैठ गया, और अचानक ही महाराज भगवान की दिव्य झांकी का हमारे हृदय में चिंतन होने लगा। और हृदय सीन में समय हरि मेरे हृदय में भगवान महाराज बैठ गए, उनके झांकी की महाराज देखने लगा। भगवान ने कहा अभी कब कसाया हमको योग नाम अरे देवर्षि नारद। आकाशवाणी हुई, शांत हो जाने पर मैं तपस्या करता। कुछ समय बाद महाप्रलय हुआ और मैं दासी पुत्र था, लेकिन ब्रह्म पुत्र बनकर मैं प्रकट हो गया महाराज। भगवान ने अपनी पीड़ा मुझे प्रदान कर दी। मैं वही देवर्षि नारद हूँ जो दासी पुत्र था। सोचिए देवर्षि नारद का जीवन कैसा था, आज वो ब्रह्म पुत्र बन गए हैं। किसके बल पर? किसके बल पर? भगवान के नाम के बल पर। किसके बल पर? तो हमको आपको क्या करना चाहिए? बोलिए बोलिए। हाँ, तो एक मैया बोल रही पीछे से कि भगवान का भजन करना चाहिए। हमको आपको क्या करना चाहिए? भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान ने जो शरीर दिया है केवल खाने और सोने चाय पीने के लिए नहीं दिया है, कि महाराज चाय पी लिए बस बात खत्म हो गया। चाय पीजिए, और चाय के बारे में महाराज लोग बड़ी बेकार होती है। चाय और चाह दोनों एक बराबर नहीं है, ज्यादा चाय के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। और गैस की सबसे बड़ी बीमारी चाय ही है। जीवन में जो चाय छोड़ दे उसकी गैस की बीमारी दूर हो जाएगी। कारण है प्रातःकालीन हम कुछ खाते नहीं, सुबह सुबह चाय ले लेते हैं, इसलिए चाय जितना हो सके कम से कम पिए। ठंडी में पी लेते हैं मान लीजिए मौसम की वजह से, लेकिन बाकी कोशिश करें चाय ना पिए। चाह पैसे से कोठी बनाती रही, चाहे कोठी से होटल में जाती रही, चाहे होटल में बोतल खुलाती रही, और चाहे महाराज ऐसी ऐसी क्या न क्या करती कराती रही। चाहे जी से लगा जी जरा हो गया, और चाह हर से लगा जी हरा हो गया। भगवान के नाम की चाह होना चाहिए, चाय नहीं होनी चाहिए। बोले फिर तो मैं महाराज भगवान का भजन करने लगा, और स्वयं भगवान ने अपनी बीड़ा हमको प्रदान कर दी। देवदत्तां बीड़ा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छिता हरि कथा गायमान चरण। देवर्षि नारद जी बात सुनकर व्यास जी ने सरस्वती के नद पर स्थित संज्ञाप्रास नामक आश्रम में गए और श्री हरि का ध्यान करने लगे। महाराज उनके हृदय में भागवत भागीरथी प्रकट हो गई। व्यास जी बोलते गए और गणेश जी रचना प्रारंभ कर दिए। महाराज अब गणेश जी लिखना प्रारंभ, व्यास जी बोल रहे हैं और गणेश जी लिख रहे हैं। आप बद्रीनाथ गए थे ना? बद्रीनाथ जब जाएंगे तो आपको देखेंगे वहां पर सरस्वती जी का तट है, भीमशिला, यहाँ पे दृष्टि पूरा पांडवों का जो साम्राज्य जाना है स्वर्गारोहण के लिए बना हुआ सीढ़ी जो बनी है, अब तो मूर्ति बन गई है। अभी मैं जल्दी में गया था, ठाकुर जी की कृपा से मेरा भी चारों धाम हो चुका है, मतलब घूमने वाला। बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारिका, जगन्नाथ 2 बार हुआ है। ये किसकी कृपा से? इनकी कृपा से, मेरी कोई योग्यता नहीं है। और बद्रीनाथ जब मैं गया भीड़ बहुत रहती थी, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा थी कि अपने स्वरूप में जब जाता था पुलिस वाले रहते थे, जैसे एक दिन तो नहीं जाने दी, दूसरे दिन मैंने रिक्वेस्ट किया भैया बहुत दूर से आए हुए हैं श्री राम वृंदावन से और दर्शन के लिए हम आए हैं,
बोले महाराज जी आप जब आएंगे तो मैं आपको व्यवस्था बना दूंगा दर्शन करने का। और जितना दिन रहा 7 दिन 8 दिन पूरा लगातार दर्शन करता रहा। इसी हाल द्वारिकाधीश में थी। यही हाल ठाकुर जी के पास जगन्नाथपुरी में था और यही हाल कन्याकुमारी रामेश्वरम में भी था। तो सब जगह भगवान ने हमको बुला लिया जहाँ हम सोचे भी नहीं थे, कभी नहीं सोचे होंगे, वहां पर भगवान ने हमको बुला लिया। भगवान की कृपा थी। और मैं ही नहीं गया, मैं अपनी माँ को साथ में लेकर गया महाराज। उनका 2 धाम छूट गया दूर वाला, उनको भी रामेश्वरम लेकर गए, जगन्नाथ छूट गया है और द्वारिका छूट गया, बद्रीनाथ भी घुमा लाया। संजोग ऐसा था, इसलिए बहुत ही सुंदर वातावरण है। उसी बद्रीनाथ की बात है जहाँ पे सरस्वती जी संध्याप्रास नाम का आश्रम, जहाँ पर स्वयं वेद व्यास जी महाराज विराजमान है महाराज। वहां पर देखेंगे ऐसे पहाड़ में ऐसे श्रृंखला बना हुआ है, पतले पतले परत लगेगा कि यही ग्रंथ है। यहाँ से चित्रकूट कितने लोग गए हैं? वाह, चलो कम से कम कुछ तो सही, सबको जाना चाहिए। चित्रकूट किसकी भूमि है? त्याग की भूमि। अयोध्या वैराग्य की भूमि। वृंदावन भक्ति की भूमि। धन्य वृंदावन भक्ति नृत्य प्रचार। वृंदावन की भूमि अपने आप में धन्य है। तो हम सभी लोग वृंदावन कितने लोग चलना चाहते हैं? वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन का महाराज धाम जो है अपने आप में श्रेष्ठ है। क्या है? वहां भक्ति रहती नहीं है, वहां भक्ति नाचती है। क्या करती है? जहाँ किसी से कहोगे भैया जय श्री राम, तो पहले आपका मुख देखेगा, बड़े उससे भैया जय श्री राम को रखना है। वाह, एक बार जोरदार ताली द्वारा अभिवादन करें। अच्छी बात हुई। और वृंदावन की महिमा का आनंद लेते हुए, खूब सुंदर ताली की सेवा करते हुए, इसमें चोरी नहीं करना है। और जो चोरी करेगा हमारे उसके पड़ोसी की कसम है, इसलिए ताली की सेवा रुकनी नहीं चाहिए। जोरदार ताली द्वारा आनंद लेती है, आनंद का विषय है। आइए हम सब लोग मन से श्री धाम वृंदावन की तरफ चलते हैं। वृंदावन धाम अपार अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, तू कहे जा राधे राधे राधे। रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। राधे अलबेली, राधे अलबेली सरकार सरकार। रटे जा राधे राधे, अलबेली सरकार सरकार। रटे जा राधे राधे। जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदार्थ पावे। 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 वक्त हो जाए बेड़ा पार। रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार अपार। रटे जा राधे राधे। ताली की सेवा करते हुए बहुत सुंदर।
सब सखियन नहीं मुस्कावे, जो राधा नाम न हो तो रसराज बेचारो रो तो, जो राधा नाम न हो तो रसराज बेचारो रो तो, नहीं हो तो नहीं हो तो नहीं हो तो कृष्ण अवतार अवतार जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार अपार राधे राधे राधे। काली की सेवा करते हुए गाइए, बोले सिद्धार्थ वृंदावन की हो। यह वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ की लीला, ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ की लीला। यग ऋषि मुनि यग ऋषि मुनि यग ऋषि मुनि गए रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार अपार राधे राधे। ओ तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाया वो 16-17 सितारे संग बांध लाया कान्हा, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाया वो 16-17 सितारे संग बांध लाया। चांद तारों से कहो कि अब ठहरे जरा, चांद तारों से कहो कि अब ठहरे जरा, पहले भजन सुना लो उसके बाद नामोगा तेरे वास्ते। श्री राधे श्री राधे मेरे ओ मेरे गाना ओ मेरे बोले श्री वृंदावन धाम की जय जय। वृंदावन ऐसा है, रटे जा राधे राधे। श्री राम वृंदावन की महिमा ही महाराज अपने आप में प्रकाशवान है, प्रकाश स्वरूप है। जो महाराज 100 साल के हो जाएंगे, अगर अपने नाती पोतक शादी ब्याह में जाएंगे तो महाराज रोड पर बिना ठुमका लगाए नहीं रहेंगे। और भगवान की कीर्तन करने में शर्म आती है, भगवान के नाम जप करने में शर्म आती है। आप कभी जाइएगा वृंदावन, श्री धाम वृंदावन में जब घूमने आप जाएंगे तो प्रेम मंदिर के बगल में इस्कॉन टेम्पल है, जो गए होंगे देखे होंगे। उस इस्कॉन टेम्पल में महाराज जो विदेशी हैं, जो बाहर के हैं, वो सुंदर शिखा सूत्र रखाकर और सुंदर धोती पहनकर ठाकुर जी के नाम का सुंदर चिंतन करते हैं। महाराज हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इन नाम का जप करते हैं महाराज। और हम लोग उनके साथ सेल्फी लेने के लिए परेशान हो जाते हैं। हमारे आप यहाँ के देखते हैं, वो सोचते हैं उनके साथ केवल मेरी एक फोटो हो जाए। अब बेचारे अपना मस्ती में मस्त हैं, उनको किसी जगत से कोई दिक्कत नहीं है। हम आप उनकी प्रथा को अपना रहे हैं।
और वो हमारी प्रथा को अपना रहे महाराज। इसलिए भगवान का भजन करने में कोई दोष नहीं है। सौनक जी ने कहा सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी का श्रीमद् भागवत कथा क्यों सुनाई? श्री सौनकादि ऋषियों, अब मैं आपसे परीक्षित जी के जन्म और कर्म और मोक्ष के पांडवों के स्वर्गारोहण का वर्णन जरूर करूंगा, क्योंकि आपने ऐसा प्रश्न कर दिया। क्योंकि जिस प्रश्न से भक्ति और भगवान का समन्वय हो उसका तो उत्तर मिलना ही चाहिए महाराज। बोले यथा हृदय कौरव जयानाम वीर स्वतो वीर गतेषु भृकोदरा वेद गदा विमर्शा भगनोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। महाभारत युद्ध के समाप्त हो जाने पर महाराज भीष्म ने गदा से दुर्योधन का जंगा टूट गई थी महाराज। तब अपने स्वामी से हित करने के लिए अश्वत्थामा द्रौपदी के सोए हुए 5 पुत्रों का महाराज मर्दन कर दिया, मारने का प्रयास किया। इस हत्या को ऐसा नहीं सोचा कि अपने पुत्र को बचाने के लिए दुर्योधन ने ऐसा कुकृत्य कर्म किया जो उसको करना नहीं चाहिए था। उसको ये नहीं पता कि मैं ये कर रहा हूं तो उसका परिणाम क्या होगा महाराज। द्रौपदी के सोए हुए 5 पुत्रों को हत्या कर दी। पुत्रों के मरण को सुनकर द्रौपदी व्याकुल तरह रोने लगी महाराज, क्रोधित भात रोने लगी। माता शिशूनाम नितनुम सुधानाम निशम्य घोरम परिताप्यमान तदरा गुला गुलाक्षे राम सांदेन्याह किरीटिमान। अर्जुन ने द्रौपदी को सांत्वना देते हुए कहा, देवी अर्जुन, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ तुम्हारे पुत्रों को जो मारा है उसको बिना मारे छोड़ूंगा नहीं, चाहे जहां संसार में जाए बिना उसको मैं मारे छोड़ूंगा नहीं महाराज। अर्जुन को आता देख अश्वत्थामा भयभीत हो गया कि अब हमको ये मृत्यु दंड जरूर देगा। ब्रह्मास्त्र वजह से संधान किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को चला दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराने लगे महाराज। अर्जुन ने कहा, महाराज अब क्या करें? बोले भयंकर अग्नि की ज्वाला निकलने लगी। तब धनुर्विद्या से निपुण अर्जुन भगवान की सम्मति से दोनों ब्रह्मास्त्रों को लौटा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन या आताताई है इसे मार डालो। अर्जुन ने कहा, मैं द्रौपदी से प्रतिज्ञा किया हूँ कि तुम्हारे पुत्र को जिसने मारा है मैं उसको लाकर तेरे चरणों के कदमों में रख दूंगा। अच्छा अब महाराज अर्जुन अश्वत्थामा की रस्सियों की जड़कर महाराज जैसे द्रौपदी सामने लाया, दया की मूर्ति द्रौपदी रोने लगी। मुच्चिता मुच्चिता में से ब्राह्मणो राम गुरु। अरे अर्जुन इन्हें छोड़ दीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए, ये ब्राह्मण गुरु है, ये गुरु का पुत्र है, इसको मारना नहीं चाहिए महाराज। ब्राह्मणा नित्राम गुरु भवति, ब्राह्मणा सर्वत्र पूज्य होता है। पूजय विप्र सकल गुणहीना सूक्ष्म गुण गण वेद रवीना। अरे सरिस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा शम नहीं। ये महाराज गुरु पुत्र है, ये ब्राह्मण का पुत्र है, इसको मारना नहीं चाहिए, इसको छोड़ दीजिए। फिर कहते हैं इसको मारो भी मत मारो और छोड़ो भी मत छोड़ो। बोले महाराज इसका मतलब क्या हुआ? आप एक बार कहते हैं इसको मार देना चाहिए, एक बार कहते हैं इसको छोड़ देना चाहिए। मैं क्या करूं क्या ना करूं ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। बोले अर्जुन मैंने तुमको गीता का ज्ञान दिया है, अब आप बताओ क्या करना चाहिए। बोले ब्राह्मण की हत्या यही है कि सभा में बुलाकर संगोष्ठी किया जाए एक साथ में, और सभा के मध्यांत में जब जनसभा बैठी हो उस समय उसका महाराज सर को छील दिया जाए और महाराज उसके सर से मणि निकाल दिया जाए, वही उसकी मृत्यु के समान है। ब्राह्मण को जीवन से नहीं मानना चाहिए, उसके स्वरूप से उसको दूर कर देना चाहिए महाराज, उससे कोई मृत्यु के समान नहीं है। ओए भगवान द्रोण आपके सामने पुत्र के रूप में खड़े हैं, आप गुरु के कुल कष्ट पहुंचाएंगे या उचित नहीं है। मारो जन्य गौतमी पति देवता, मैं नहीं चाहती जो कष्ट से मुझे व्यतीत हो रहा है, जिस पुत्र के लिए मैं रुदन कह रहे हूँ, जिस पुत्र के लिए मैं प्रताड़ित हूँ और पीड़ित हूँ परेशान हूँ, यही पुत्र के लिए उसकी मारो महाराज, ऐसा मैं नहीं चाहता, क्योंकि अब गुरु जी भी नहीं है, गौतमी को वो कष्ट मिले, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। द्रौपदी जी की बात सुनकर द्रौपदी एक पक्ष में हो गए, भीम और अर्जुन दूसरे पक्ष में हो गए। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को देखा, हे प्रभु अब आप बताइए मैं क्या करूं। बोरे ब्रह्म बंधु नहंतव्यम आत्ताये वधारहणा, मृत्यु एक समान होता है महाराज। हे अर्जुन शास्त्र यही कहता है ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए और आताताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए।
अथवा हे अर्जुन ऐसे समझो युधिष्ठिर तुम्हारे बड़े भैया हैं, ये आज्ञा दे रहे हैं, तुम्हारा कर्तव्य क्या है, किंतु तुम ध्यान रखना अर्जुन, तुमने प्रतिज्ञा किया है कि मैं इसको लाकर और इसको मृत्यु दंड दूंगा। दोनों होनी चाहिए महाराज। अर्जुन भगवान की बात समझ गए, अश्वत्थामा के माथे पर मणि निकालकर उसे धक्का देकर शिविर से बाहर कर दिया गया महाराज। अश्वत्थामा ने पूरा क्रुद्ध होकर पांडवों के वंश को समूल नष्ट करने के लिए महाराज उद्यत हो गया, क्योंकि अगर एक किसी व्यक्ति का अपमान कर दिया जाए तो जहाँ तक जब तक वो जीवित रहता तब तक ये कहता है कि समाज में मेरा इसने ये अपमान किया था और मैं इसका अपमान ही करूंगा महाराज, वो कभी छोड़ता नहीं। इसलिए वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आप होए और को शीतल करें, आप शीतल होए महाराज। वाणी ऐसी बोलनी चाहिए, वाणी का बाण किसी को नहीं छोड़ना चाहिए महाराज। धनुष का बाण छूट जाएगा, घाव हो जाएगा, मट्टी पट्टी मलहम होगा, घाव भर जाएगा, लेकिन अगर किसी को वाणी का बाण लग जाएगा तो महाराज भरने वाला नहीं है। जब जब आपको देखेगा तब तक याद करेगा कि इसके पिता ने हमको हमारे वंशज को इसी तरह कहा था, इसी तरह प्रताड़ित किया था, इसलिए वाणी के बाण का प्रहार किसी को नहीं करना चाहिए। सामने मार दिया गया एक बार तो महाराज ठीक है, लेकिन अगर आपने वाणी से कह दिया, जब तक उसका जीवन रहेगा तब तक उसको याद रहेगा कि हमारे चाचा जी ने हमको इस समय ऐसे कहा था महाराज। जब उसका समय आएगा तो आपसे जरूर वो महाराज बदला लेगा, बदले की भावना दिमाग में जरूर बनी रहेगी। इसलिए कभी वाणी का बाण नहीं छोड़ना चाहिए। अश्वत्थामा महाराज ने कहा अब मैं क्या करूं। अश्वत्थामा क्रुद्ध होकर पांडवों के वंश को समूल नाश करने के लिए, देवी उत्तरा गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यम तदभयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम। हे महायोगी, हे महादेव रक्षा कीजिए, हे प्रभु रक्षा कीजिए, संसार में प्रताड़ित पीड़ित महाराज मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। यह उत्तरा जी ने भगवान महायोगी से कहा। उत्तरा कहते हैं वाह योगी जो पराकाय प्रवेश करता है महाराज, आज मेरी रक्षा करे, आप मेरी काया में प्रविष्ट होकर मेरे भक्त की रक्षा कीजिए। काम अमदहत माम नाथ माम गर्भ निपात्य काम। उत्तरा कहते हैं प्रभु माम काम अमदहत गर्भा, यह तेज भले ही मुझे जला जाए किंतु मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे गर्भ में जो बालक है उसको कभी नष्ट ना हो, मेरी रक्षा कीजिए। और वो कब रक्षा हो सकता है? जब माँ की रक्षा होगी, जब उत्तरा की रक्षा होगी तभी उसके गर्भ में जो पुत्र है तभी तो उसकी रक्षा होगी। तो उत्तरा बड़ी महाराज बुद्धिमान है, वो कहती है मेरी कुछ भी हो जाए इससे मुझे कष्ट नहीं है, हमको कोई दिक्कत हो, हमको कष्ट नहीं है, लेकिन मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए, उसकी रक्षा होनी चाहिए। और उसकी रक्षा कब होगी? जब माँ की रक्षा होगी तभी तो पुत्र की रक्षा होगी। जब माँ ही नहीं बचेगी तो पुत्र कैसे बचेगा महाराज? इधर महाराज भगवान ने समझ लिया, भगवान ने एक अंगुष्ठ मात्र का रूप बनाया और उत्तरा देवी के गर्भ में प्रविष्ट हो गए महाराज। भगवान जोर से गदा को घुमाया तो महाराज उस समय ब्रह्मास्त्र के तेज से शांत करने से परीक्षित की रक्षा हुई। उत्तरा के गर्भ में रक्षा करने के पश्चात भगवान ने जब द्वारिका जाने लगे, बोले महाराज इतना तेज गदे को घुमाया, बोले जैसे कोई चक्र जैसे महाराज दिख रहा है, इतना विशाल स्वरूप में दिख रहा है, और था गदा इतना तेज था, भयभीत हो गया, बोले चक्र जैसे दिख रहा है। और जैसे परीक्षित जी का संसार में आगमन हुआ तो महाराज परीक्षित जी रो कर कहते हैं, उनका नाम ही है पर इच्छित, जो चारों तरफ देखते रहते महाराज परीक्षा कर रहे हैं, जो हमारे गर्भ में मेरी रक्षा की थी वो कहाँ गया है। एक उत्तरा ऐसी थी जो भक्त एवं भगवान को दोनों को एक साथ में अपने गर्भ में महाराज रखा था, ऐसी रक्षा करे। अगर महाराज उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने के पश्चात भगवान बोले अब मेरा कार्य हो गया है देवी, अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, अब मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। नमस्ते पुरुषं स्वाध्याय मिश्रम प्रकृते परम अलक्षण सर्वभूतानां मंत्र भवेस्तम। समस्त प्राणियों के भीतर और बाहर विद्यमान प्रकृति और आज पुरुष परमात्मा मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ। कितना आश्चर्य है प्रभु, आप समस्त प्राणियों के भीतर और बाहर रहते हैं। आप रहते ऐसे हैं जो दिखाई नहीं पड़ते हैं, क्योंकि माया का पर्दा इस संसार में लगा हुआ है। जैसे माया का पर्दा लगा हुआ है, माया की पर्दा की वजह से हम परमात्मा को देख नहीं पाते हैं। परमात्मा हमारे और आपके सम्मुख है, लेकिन हमारी दृष्टि परमात्मा के पास तक पहुंच नहीं पाती है, परमात्मा को देख नहीं पाते महाराज। माया जवनिकाछिन्न माज्ञा धोदक्षमभ्यम न लक्ष्य मूल दिशा नटो नाटे डरो था। जैसे नेट वेशधारी अभिनेता सामान्य जन को नहीं पहचान सकता है, वैसे सामान्य मनुष्य आपको भी नहीं पहचान पाता है।
जिससे कोई मदारी लेकर आता है, अपने साथ में बंदर लेकर आता है, अरे जमुड़े कार्य तैयार हो गया, तो वहां से अंजलि भट्टा जी सरकार सब राजी है। वो जादूगर विद्या केवल जादुई विद्या वही सीख सकता है जो उसके साथ रहता है महाराज। वो सब जानता है विद्या कहाँ से चल रही है, लेकिन समाज नहीं देख पा रही है। जैसे पर्दा के सामने भगवान का अभिनय होता है, पांडाल बनता है, टेंट लगता है, पर्दा के पीछे सामने अभिनय हो रहा है, श्री किशोरी जी को रावण हरण करके लेकर जा रहा है। हनुमान जी पूरे लंका को महाराज दहन कर रहे हैं, लक्ष्मण को लक्ष्मण शक्ति लग रही है। हम लोग क्या देखते हैं, श्री किशोरी जी को रावण हरण करके लेके जा रहे हैं, यही तो देखते हैं, पर्दा के सामने यही देखते हैं। और पर्दा के पीछे देखेंगे तो रावण भी, कुंभकर्ण भी, मेघनाद भी और लक्ष्मण भी एक साथ में महाराज, एक साथ में बैठकर चाय पीते हैं, एक साथ में नमकीन खा रहे हैं। ये भगवान का अभिनय होता है कि हमारे पर्दा के सामने भगवान अभिनय करते हैं, हमको आपको दृष्टिपात करते हैं, ये राम है, ये रावण है, और ये कुंभकर्ण है, ये विभीषण है। और जिस किशोरी जी को, जिस सीता बने स्वरूप को रावण हरण करके लेता है, और किशोरी जी महाराज चीख करती हैं, चिल्लाती हैं कि मुझको लेकर जा रहा है, वही किशोरी जी वहां पीछे चाय दे रही है उसी रावण को महाराज। ये भगवान का लीला है। इसी तरह संसार है, हम लोग पर्दा के सामने देखते हैं, पर्दा के पीछे नहीं देखते, पर्दा के पीछे क्या है। बाह्य दृष्टि को हम आप देख रहे हैं, लेकिन अपने हृदय की दृष्टि को नहीं देख रहे हैं, हमारा हृदय कैसा है। और जब आपका हृदय साफ होगा तभी महाराज भगवान मिलेगा, इसके अलावा मिलने वाला नहीं है। हे प्रभु, जब मैं याद करती हूँ तो आपके हम पर अनंत उपकार आते हैं। बोले क्या हुआ? बोले विशाल महाग में पुरुषाद दर्शना,